दिखाओ। आप पक्का रंग दोगे ना? हाँ पक्का। तो यही दे दो ना। नहीं, पहले अंदर आओ। आओ, डरो मत। बैठो। सेब खाओगी? रंग दो ना। हाँ। इतने सारे रंग? सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वो बनाना। पर पहले आप बाहर जाओ, आपके सामने नहीं बना सकती। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाता हूं, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम जो भी बनाओगी ना वो मुझे दोगी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अरे पानी तो दो। तुम्हें प्यास लगी है? नहीं, इसके लिए पानी भी चाहिए होता है। हाँ। हे भगवान, अब भूत अंकल बहुत डांटेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैंने तुम्हें कहा था कि जो भी पेंटिंग बनाओगी वो मुझे दे देना, और तुमने ऐसे दे दी। लेकिन एक तरफ क्यों? दोनों तरफ होनी चाहिए ना, तभी तो मैं सबको शान से दिखा पाऊंगा, है ना? लो बनाओ, लगाओ। क्या हुआ? लगाओ। सॉरी, आपका कुर्ता खराब कर दिया। देखा फाल्गुनी, जिस तरह से तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग मेरे दिल के करीब आई है ना, वैसे तुम भी मेरे दिल के एक दिन करीब आ जाओगी। मुझे मेरी किस्मत पे यकीन हो ना हो, लेकिन अपने प्यार पे पूरा यकीन है। माँ, मैं हम दोनों के लिए पानी ले आई। माँ, आप ऐसे नीचे क्यों सो रहे हो? मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ बेटा। पर क्यों?
मैं बहुत बुरी माँ हूँ। आज मेरी वजह से आप उदास हुई, डांट पड़ी आपको। गलती तो मेरी थी, मैंने आपसे कहा था डांस करने के लिए। आपकी माँ बहुत बुरी है, इसलिए अब मैं अपने आप को सजा दूंगी। पूरी रात फर्श पे सोऊंगी बिना चादर ओढ़े। मैं बहुत बुरी माँ हूँ बेटा। नहीं माँ, नहीं, आप ऐसा मत करो। आप ऊपर ही सो। आप बुरी माँ नहीं हो, मैं ही गंदी बच्ची हूँ। मैंने आपका हाथ पकड़ा था ना, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मैं नीचे सोऊंगी, आप ऊपर सो। आओ उठो, उठो माँ, आप ऊपर ही सोओगे बस। चलो। यही तो चाहती थी मैं, अब पूरी रात ठंडी जमीन पर सोना बिना चादर ओढ़े, ठंड से ठिठुरते हुए। जीजी माँ, आप नीचे मत सोइए, आप उठिए, दूसरे कमरे में सो जाइए, उठिए। छोड़ो मुझे, तुम बुरी दीदी हो। जाओ यहाँ से, तुम मुझे गंदा काम करने के लिए कह रही हो ना। जाओ यहाँ से, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जाओ। नियति, क्यों उसे परेशान कर रही हो? जाओ यहाँ से, वरना वो अपने आप को कुछ करना बैठे। जाओ ना, गंदी दीदी। आपको इस हाल में देखकर मैं कैसे चैन से सो सकती हूँ जीजी माँ। जिस हाल में मेरी जीजी माँ, उसी हाल में उनकी बिट्टू। मैं अपनी जीजी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई, यही मेरी सजा है। पर कब तक मैं ये सब चुपचाप देखती रहूंगी? मुझे मेरी जीजी माँ को मोम के पिंजरे से आजाद करवाना होगा। पर कैसे?
नियति, 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 उठो उठो। तुम ऐसे जमीन पे क्यों सोई हुई थी? वो जीजी माँ। क्या किया भाभी माँ ने? वो मुझे सपना आया कि जीजी माँ ठीक हो गई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम जमीन पे क्यों सोई हुई थी? वो कमर में दर्द था ना, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सख्त जमीन पर सो तो ठीक हो जाता है, तो मैं सो गई। तुमने मुझे उठा दिया होता, मैं चटाई ले आता तुम्हारे लिए। फर्श पे सो गई, देखो कितनी ठंडी है फर्श। मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। चलो उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आता हूँ वॉशरूम से। पता नहीं जीजी माँ किस हाल में होगी। जीजी माँ, जीजी माँ, जीजी माँ का सर गीला है, इन पे पानी किसने डाला? जीजी माँ जहां सो रही थी वहां पानी किसने डाला? तुम्हें क्या लगता है नियति, ऐसी साड़ी मैं अपने लिए बनवा लूं? इसका मतलब पानी आप ही ने डाला है। क्या बात है, तुम दिन ब दिन होशियार बनती जा रही हो। जानवरों से भी गिरी हुई हरकत की है आपने। जीजी माँ 5 साल की बच्ची जैसी हो गई है, और आपको उनके साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मैं उत्तरादेवी रावत हूं। दुश्मन चाहे ताकतवर हो या कमजोर, वार तो मैं करती हूं। तुम पर और तुम्हारी जीजी मां पर वार करते हुए मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून और किसी चीज में नहीं। हेलो, डॉक्टर कपाड़िया। मुंह खोलिए। क्या हुआ फाल्गुनी को? जीजी माँ को ठंड लग गई है। अच्छी बात यह है बुखार ज्यादा बढ़ा नहीं। समय से माथे पर पट्टी रखने से बात बिगड़ने से बच गई। 1 डोज मैंने दे दिया है, 4 घंटे बाद याद से ये दवाइयां इन्हें खिला दीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इन्हें ठंड बिल्कुल मत लगने दीजिएगा, नहीं तो बात बुरी तरह से बिगड़ सकती है। ये लीजिए। मॉम, लेकिन अचानक फाल्गुनी को बुखार कैसे हो गया? बच्ची है बेटा, ये तो सब होता रहता है। आओ सुयश बेटा, मुझे लगता है इसे आराम की जरूरत है। तुम जाओ, यही बैठे रहोगे ना तो देखो ऐसे ही डरती रहेगी तुमसे और आराम नहीं करेगी। मैं हूं यहां, जाओ। जी मॉम। देखा बेटा, कह रही थी ना मैं आपसे, आप जमीन पे नहीं सो सकते, बीमार पड़ गए ना। अब लोग क्या कहेंगे, इसकी माँ ही बुरी है, बच्ची का ख्याल नहीं रखती। नहीं माँ, ये आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। मुझे भगवान जी ने सजा दी है आपका हाथ पकड़ने की। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी कि मैं नीचे सोई थी। आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा,
कोई नहीं बोलेगा कि आप बुरी माँ हो, ठीक है माँ? मेरा अच्छा बच्चा। चलो अब आराम करो। क्या कर रहे हो जीजू? वो फाल्गुनी के लिए वेजिटेबल सूप बना रहा हूँ। इसे पिएगी तो उसकी सर्दी चली जाएगी और ताकत भी आएगी। क्या हुआ? एक काम करो, तुम ही सूप ले जाओ। वो क्या है ना कि मैं सूप लेके जाऊंगा तो मुझसे डर जाएगी। भूत अंकल बोलती है मुझे। जीजी माँ, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। जीजी माँ, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। इसे पी के आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। मुझे नहीं पीना तुम्हारा सूप। गंदी दीदी हो तुम, जाओ यहाँ से। जीजी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? इसे नहीं पियोगी तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। अच्छा ठीक है, रख दो, मैं पी लूंगी। पक्का?